आमिर खान का वो घमंड टूट गया। और जो बेबो में बेबो, करीना कपूर जो बेबो के नाम से बॉलीवुड में मशहूर हैं, और सैफ अली खान से जिन्होंने प्यार रचाया, और हिंदुओं की भावना तो उन्होंने उसी समय आयत कर दी थी जब उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। उन्होंने ही अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था ना, और किसी ने तो रखा नहीं था। वो तैमूर जो लाखों बार हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके भारत से चला गया, जिसने हिंदुओं का नरसंहार कराकर हिंदुओं की लाशें गिरा दी, हमेशा हिंदू महिलाओं का रेप किया, और जिसने हिंदू महिलाओं के साथ पता नहीं क्या क्या किया, उसके नाम पर तो आपने अपने बेटे का नाम रख दिया। दूसरी बात रही लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने की। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के बाद इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म की फैक्ट्री करण जौहर, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इन सब ने खोल रखी थी ना, इसको बंद तो होना ही था। और इन जैसे करीना कपूर ने बोला था ना, मत जाओ हमारी फिल्म देखने, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब घंटा जनता ने दिखा दिया कि फर्क तो आपको परवाना पड़ेगा, और अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो ये जो 4-4 गुना में आप फिल्म बना रहे हैं ना, आप 40 माइनस में भी चले जाएंगे। करीना कपूर का तो घमंड टूट गया। अब बाकी इंडस्ट्री को भी ये संदेश है, अगर आप हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ाने का कार्य करेंगे तो आपके धर्म की भी धज्जियां उड़ा दी जाएगी। पीके में भगवान भोलेनाथ को भगाते हुए इन्होंने ही दिखाया था, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज ने नहीं दिखाया। साउथ इंडस्ट्रीज की RRR हो गई, उनकी नई मूवीज जो आ रही हैं वो हो गई, विवेक अग्निहोत्री जो नई मूवी, ये क्यों चल जाती हैं? RRR का सीधा प्रसारण ये था कि लास्ट में जब 2 हीरोइनों ने भगवान राम का रूप लेके उसका संहार किया, उन्होंने ये दिखाया, हिंदू धर्म को प्रदर्शित किया, अच्छे से प्रदर्शित किया। इसके बाद शायद वो बच गए, और इसके बाद उनकी फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि सलमान खान, आमिर खान, क्या इसके आगे पीछे वो कहीं भी नहीं ठहर पाए। अगर आप हिंदू धर्म की संस्कृति का सम्मान करेंगे तो आमिर खान क्या, हम तो किसी को भी अपने दिल से लगा लेंगे। हमने तो पाकिस्तान वाली इरफान खान के साथ जो इंग्लिश मीडियम हुई थी उसे हिट कराने का कार्य नहीं किया क्या, जिसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री थी? क्यों? क्योंकि इसमें धर्म और संस्कृति का कोई अपमान नहीं दिखाया गया। धर्म और संस्कृति का अपमान आपने दिखाया, हिंदू धर्म की धज्जियां आप उड़ाते हैं, कश्मीरी फाइल्स का विरोध आप करते हैं, तैमूर के नाम पर अपने बच्चे का नाम तैमूर आप रखते हैं, जबकि आपको पता है हिंदुस्तान में लाखों बार तैमूर ने हमारे साथ क्या क्या किया, और तैमूर ने किस प्रकार हिंदू महिलाओं को जिंदा जला दिया, लाखों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसके बाद भी औरंगजेब और कहते हैं बाबर, हुमायूं और अकबर जैसे 2 कौड़ी के वंशजों को यही गले पर सर पर चढ़ाते हैं, हम नहीं चढ़ाते हैं। और दोबारा आप अगर हमारी संस्कृति का सम्मान करेंगे तो आइए, आपको गले से लगाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो जाइए भाड़ में जाइए, हमें भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, फिर फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार इसलिए हुआ है क्योंकि वो मुस्लिम है। कैसे देखते हैं कि क्या सच में उनके मुस्लिम होने की वजह से फिल्म का बहिष्कार हुआ है, फिल्म इसी वजह से फ्लॉप हुई है? आई एम अ बिग फैन ऑफ सलमान खान, प्राउडली सेइंग, क्योंकि सलमान खान ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो भी उनसे हाथ जोड़कर हेल्प मांगता है ना, सलमान खान उनकी मदद करते हैं। ये है सलमान खान। और अब बात आती है शाहरुख खान की। शायद मुस्लिम तो इरफान खान भी थे जिनकी डेथ हुई, आपने देखा कैसे लोगों ने इन्हें ट्रिब्यूट किया। मुस्लिम तो APJ अब्दुल कलाम भी थे, मुस्लिम तो डॉक्टर अब्दुल हमीद भी थे, लेकिन उनका सम्मान किया गया क्योंकि वो देश का सम्मान करते थे, वो धर्म का सम्मान करते थे, वो संस्कृति का सम्मान करते थे, और वो राष्ट्र सेवा में निपुण थे। वो नहीं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इसका नारा नहीं लगा रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि जो कव्वाल कांड हुआ वो सही हुआ, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए वो सही हुए, हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई हुई सही हुई, ये नहीं कह रहे थे। आमिर खान ही थे जिन्होंने भोलेनाथ को भगवाते हुए दिखाया। यहाँ पर दीवारों पे पोस्टर लगाए कि गणेश जी लापता हैं, ब्रह्मा जी विष्णु लापता हैं, हिंदू लापता हैं, ये लापता हैं। और मैं देश के हिंदुओं को भी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे परिवार के लोग हों या आपके परिवार के, या आप क्यों ना हो। देखिए, देश में हिंदू बाहुल्य है, हिंदुओं ने इन्हें औकात दिखा दी। लाल सिंह चड्ढा को 180 करोड़ में फिल्म को मुश्किल से मुश्किल 40 करोड़ भी नहीं, मतलब माइनस, साफ तौर पे 6 माइनस का घाटा हो गया इन्हें। अगर आप कैलकुलेशन करके अपने आधार पर देखेंगे तो वो 72 होलों वाली कैलकुलेशन करेंगे, फिर पता नहीं आप कहाँ जाएंगे। खैर, उन्हें छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, आप ये जितनी कैलकुलेशन करेंगे, हिंदू धर्म पे मैं दोबारा घेराव करना चाहता हूँ। देश में हिंदू है, आपने पीके को हिट करवा दिया, आपने सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को फ्लॉप करवा दी क्योंकि वो फिल्म अच्छी नहीं थी। अगर आप सलमान, इनकी तो शायद वो भी आई थी सुपरस्टार सिंगर, क्या आमिर खान की वो फिल्म नहीं चली? क्यों? क्योंकि उस फिल्म में किसी भी धर्म का अपमान नहीं किया गया। आपने हर नाम पे और संविधान के नाम पे देश की धज्जियां उड़ाने का कार्य किया है। और हिंदुओं को मैं इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं, आप फिल्म देखने जाएंगे, आमिर खान को हिट आप कराएंगे, फिर बॉयकॉट का नारा भी लगवाएंगे। ऐसे लोगों को बढ़ने ही क्यों दिया जाता है, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब इन 2 कौड़ी के लोगों को क्यों बढ़ने दिया जाए? अपनी फिल्म पे 20 रुपए लगा रहे हैं, हिंदू ने 2000 रुपए इनकी जेब में दे के आ रहा है। क्यों? केजरीवाल जी का बयान तो याद ही है,
YouTube पर डाल दीजिए, फ्री हो जाएगी। आमिर खान से दोबारा बोलना चाहता हूँ, YouTube पर डाल दीजिए, आने वाली जितनी भी फिल्में हैं सारी फ्री कर दीजिए। और दूसरी बात, हम भी केजरीवाल जी की बात को सीरियसली लेना चाहते हैं कि 400 रुपये में हम फिल्म देखने जाएंगे, इतने में तो मैं गली के मेरे इतने सारे कुत्ते बैठे रहते हैं, ये स्ट्रे डॉग्स जिन्हें हम कहते हैं आम भाषा में इंग्लिश में, या फिर गली का कुत्ता जिन्हें हम कहते हैं, इतने में तो मैं इन्हें 2-3 किलो का आराम से दूध पिला दूंगा एक को। तो फिर मैं राष्ट्र सेवा और धर्म सेवा ही कर लेता हूँ। और हिंदुओं को इसीलिए कटघरे में दोबारा खड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि कश्मीरी फाइल्स का विरोध हिंदुओं ने किया, कई हिंदू थे। हाँ, कश्मीरी फाइल्स हिट हुई क्योंकि वो हिंदुओं की एकता का नतीजा था। वो फिल्म 400 करोड़ तक ना जाती, फिर फेक प्रोपेगेंडा बनाने की साजिश रची गई, लेकिन हिंदुओं ने उसको भी चीर फाड़ करके फेक प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाने का कार्य कर दिया। लेकिन दूसरी बात, आपने फेक प्रोपेगेंडा के बोलने के बाद भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। कश्मीरी फाइल्स को हिट कराया, लेकिन उसके बाद भी 40% केजरीवाल जैसे घटिया हिंदू हमारे देश में आज भी हैं जो कश्मीरी फाइल्स के नरसंहार को झूठा बताते हैं। इनके पीछे राखी बिरला किस तरीके से थाड़ थाड़ करके हंस रही थी पागलों की तरह, वो तो पूरी दिल्ली विधानसभा देख रही थी। इनके विधायक किस तरीके से हंस रहे थे, बहुल्य तो हिंदू ही थे ना। मतलब राजनीति वोट बैंक के नाम पर आप इतना गिर जाते हैं। और मैं आमिर खान और करीना कपूर से एक बार दोबारा बोलना चाहता हूँ, ये 200 करोड़ की गाड़ियों में, 20 करोड़ की गाड़ियों में और 400 करोड़ के बंगलों में आप रह रहे हैं ना, ये देश की जनता का एक पैसा ही है। अगर इस देश की जनता ने लाल सिंह चड्ढा की तरह आपको भी बॉयकॉट कर दिया ना, तो आपके और आपके पूरे परिवार के आमिर खान चड्डी बेचने की नौबत आ जाएगी। अच्छा, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो हमेशा एक ही वर्ग पर निशाना साधते हैं? तमाम और भी धर्म हैं, उन पर कभी कुछ नहीं बोला जाता, एक ही वर्ग को हमेशा क्यों निशाना साधा जाता है? चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे आम नागरिक हो, क्यों होता है ऐसा? एक वर्ग पर निशाना साधा तो जाए, आ जाएगा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। अब इसका सर तन से जुदा, अब उसका सर तन से जुदा। और दूसरी बात देखिए, मुसलमान भी बुरे नहीं होते हैं। मेरे दोस्त इतने सारे मुसलमान हैं, मुस्लिम अच्छे होते हैं। ज्यादातर मुस्लिम हिंदुओं में भी बुरे लोग पाए जाते हैं, मुसलमानों में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये जो कट्टर कचरे हर जगह पाए जाते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हिंदुओं में भी जो लोग तलाक की हत्या करने चले गए, उनका विरोध मैं शुरू से करता हूँ और आज भी करता हूँ। लेकिन जो लोग कन्हैया कुमार के नाम पर मोदी जी को धमकी दे रहे थे और कन्हैया कुमार की गर्दन जुबा कर दी, मैं उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। और क्यों एक ही धर्म की बात आती है, आप बताइए, मैं बताता हूं। अगर आपने भगवान महादेव को भगाते हुए दिखा दिया ना, तो कुछ नहीं होगा। हिंदू बस ट्विटर पे लिखकर ये फोन उठाएगा और लिखेगा बॉयकॉट आमिर खान, ट्वीट किया, उसका काम खत्म। बाद में उसके बच्चे आमिर खान की मूवी देखने जा रहे हैं, वो उसे भी नहीं पता। और बाद में अगर उसके बच्चे टिकट बुक करवा देंगे तो हिंदू वहां भी चला जाएगा, हिंदू इतने नीचे गिर चुका है। लेकिन मुसलमान अगर उनके धर्म पे, हिजाब पे, अभी जनसंख्या की एक नई फिल्म आ रही है, उस पर विवाद खड़ा हो गया। मुसलमानों ने उस फिल्म को बॉयकॉट करने के लगा दिए हैं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो चुकी है। जनसंख्या के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार कुछ ऐसा ठहराया गया है, पोस्टर में शायद वो दिख भी रहा है। उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया। वो बात सही भी है, क्योंकि पत्थर उठाएंगे, बाद में जाएंगे, फिर आपके घर को पत्थर में तब्दील कर दिया जाएगा। खैर, मैं उस पर नहीं आना चाहता क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा। लेकिन मुसलमानों ने अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ बोला तो मुसलमान तुरंत बॉयकॉट कर देते हैं वो फिल्म। मुसलमान उस फिल्म को चलने नहीं देते हैं। मुसलमान कहते हैं हमारी कौम की बातें, शिया, सुन्नी, अहमदिया, विवाह और खान, बरेलवी, इन सब का विवाद भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है, चाहे शर्मा हो, वर्मा हो, मारकन हो, दलित हो या कोई भी हो, एक कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता, दूसरा कहता है हमें फर्क नहीं पड़ता। नोएडा में त्यागी का जो वो हुआ, श्रीकांत त्यागी का, जो भाजपा के नेता बताए जाते हैं, कथा कथित, लगता तो नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई ताल्लुक था, फिर भी ये श्रीकांत त्यागी को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया गया। उन्होंने गाली गलौज करी महिलाओं से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे भी नहीं थे, वो जाने और भारतीय जनता पार्टी जाने, क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ नहीं। उस हिसाब से उन्होंने श्रीकांत त्यागी पर आरोप लगाए। त्यागी एक हो गए, मुजफ्फरनगर में सहारनपुर के सारे त्यागी एक हो गए और बोले भारतीय जनता पार्टी अब हमारे गांव और हमारे शहर में वोट मांग के दिखा दे, हम भी औकात दिखा देंगे। ये सिर्फ त्यागियों की बात थी। अगर ये पूरा त्यागी समाज एक तरफा होकर, सिर्फ त्यागी नहीं, ये 5 उंगलियां त्यागी, दलित, शबरीय और सारे हो जाए ना, उस समय हिंदू समाज कमल की तरह खिलेगा, जैसे भाजपा का कमल वो खिलाते हैं। वोटिंग के टाइम से आपका कमल खिल नहीं होता। इन जैसे पागलों की फिल्म आप हिट कराते हैं। मुसलमानों का एग्जाम्पल तो मैं देना चाहूंगा, इनका एग्जाम्पल सीखिए। अगर इनके हिजाब पर भी बात हो गई ना, तो ये फिल्म को चलने तो क्या, फिल्म पर थूकते भी नहीं है और आप उसी फिल्म को हिंदू चाटने लग जाते हैं। अच्छा नयन, उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि बयान तो पुराने हो गए, बयान 2015 में दिया, पीके के समय दिया, अब क्यों बवाल किया जा रहा है? और अगर बॉयकॉट करना है तो आमिर खान को कीजिए, करीना कपूर को कीजिए, फिल्म से क्या दुश्मनी है? उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे?
मैंने 1.5 साल पहले ओवैसी को टुच्चा कहा था। आज भी मुझे ट्विटर पर रिप्लाई आते हैं कि भाई तेरी इतनी औकात कैसे हो गई, कितने ओवैसी को टुच्चा कह दिया। मतलब ओवैसी को टुच्चा मैंने 1.5 साल पहले कहा, फिर इसे भी ना जोड़ा जाए, मुझे भी माफ कर दिया जाए। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाकी जितने भी पिछले विवाद खड़े हुए उन लोगों को भी माफ कर देना चाहिए। कर दीजिए ना उन लोगों को माफ। मैं यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके बारे में आते जाता लोग इस समय कैलकुलेशन करके सोचने लग जाते हैं, उनको जेल में होना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनके नाम पर ये साजिशें रची गई। लेकिन फिर भी उन लोगों को माफ कर दीजिए। आइए आप नुपुर शर्मा को माफ कर दीजिए। हालांकि उसने गलत बोला, उसकी मैं बिल्कुल आलोचना करता हूँ और नुपुर शर्मा को जेल होनी चाहिए, या मैं भी बोलता हूँ। लेकिन वो खैर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने अब कर दी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम आंदोलन करने का है, हमारा काम उनका विरोध दर्ज कराने का है। इसके नाम पर आप पत्थर उठा के किसी भी घर में तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे, बाद में आपके बुलडोजर को घर को पत्थरों में ढेल में तब्दील कर दिया जाएगा। फिर आप मत बोलेगा कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ ये हो गया। और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, हिंदू भी गलत करता है। तो एटा में आज मैं देख रहा था, 2 महीने पहले खबर है, अभी दोबारा दिखा दूंगा। 50 परिवार एक साथ गलत थे, मंदिर के अतिक्रमण पर जमीन बनाई थी, योगी जी का बुलडोजर चला, 50 के 50 परिवार ने भाजपा को वोट किया था। यही बात है। और पुराने बयान की जो आप बात कर रही थी सोनी जी, पुराने बयान बहुत सारे हैं। पुराने बयानों को इतना तोला जाता है, इतना देखा जाता है, तो पुराने बयान हटा दिए जाए ना। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कश्मीर का ना लेंगे आज़ादी, ये सब बयान है क्या? फिर हमेशा एक वर्ग के मुंह से ही क्यों बयान निकलता है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। गुस्ताख नबी की एक सज़ा, उसके बाद 72 ये 72 वो, फिर हम 4 शादी करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, जनसंख्या अल्लाह की देन है, अल्लाह की नहीं वो नीचे वाले की देन है। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये सब बयान फिर ना रिपीट किया जाए, ना रिबॉर्न किया जाए, लेकिन आप इन्हें रिबॉर्न करके दोबारा अर्चित क्यों करते हैं? फिर शायद हिंदुओं को भी माफ कर दिया जाए। अच्छा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अभी एक ही वीकेंड बीता है, फिल्म ने मात्र 50 करोड़ की भी अभी तक कमाई नहीं की है, 40 करोड़ की कमाई हुई है और लागत थी 180 करोड़। क्या लग रहा है कि जनता एकजुट हो गई है? क्या इन सारे सेलिब्रिटीज जो ऐसे एक ही वर्ग पर बार बार निशाना साधते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है? जनता एकजुट हो गई है। हाँ। हिंदू एकजुट हो गए हैं। हिंदुओं ने ठान लिया है कि सनातन धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो उससे औकात भी बता देंगे और उससे बताएंगे कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तेलंगाना या फिर कोई और जगह नहीं है। तेलंगाना में भी कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं, इसीलिए दोहरा रहा हूँ। ये नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी शासित, ये हिंदुओं शासित, और ये देश संविधान से चलने वाला, शरिया से नहीं, हिंदुस्तान है। अगर आप हिंदुस्तान में कुछ करेंगे ना तो याद रखिए, हिंदुओं ने मुट्ठी बनाकर आपको मुक्का मारना है और फिर आप पाकिस्तान डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि वही फिल्म बनाई है। जब हिंदुस्तान में बाढ़ आती है तो आपके लिए एक पैसा नहीं निकलता है, लेकिन जब पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो आपके लिए लाखों करोड़ों रुपए निकल जाते हैं।